Good morning. Beta, today's topic is define wattless current. Wattless current. ठीक है, wattless का मतलब इधर देख लीजिए बेटा. wattless, अगर हम wattless की बात करेंगे एक किस्म से इसका मतलब हो गया पावरलेस. What is the unit of power? Powerless. Powerless का मतलब हो गया which consumes no power. The current which consumes no power in an electric circuit. The current which consumes no power in an electric circuit is called wattless current. मैं फिर से उस पर आ जाऊंगा. wattless means powerless. Powerless means which consumes no power. इसलिए ऐसी करंट, the current in an electric circuit, the current in an electric circuit, the current in an electric circuit is said to be wattless current. The current in an electric circuit is said to be wattless current. Wattless current if it consumes zero power. If it consumes no power, if it consumes zero power in the electric circuit. मैं फिर से बता रहा हूं, the current in an electric circuit is said to be wattless current if it consumes no power in that electric circuit. अगर ऐसी करंट जो जीरो पावर कंज्यूम करे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको बोलते हैं वाटलेस करंट. जो कंज्यूम करे उसको बोलते हैं वाटफुल करंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट. वन इज कॉल्ड द वाटलेस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड वाटफुल. वाटलेस मीन्स द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. The current in an electric circuit is said to be wattless current if it consumes zero power in the electric circuit. अगर ये zero power consume करे उसको बोलते हैं बेटा wattless current. याद रखना. मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं. आप लोगों ने देखा एवरेज पावर इन ए प्योर इंडक्टर, ये हमने किया है क्वेश्चन. पिछले वीडियो को आप लोग अगर देखोगे, एवरेज पावर इन ए प्योर इंडक्टर, एवरेज पावर इन ए प्योर इंडक्टर होता है बेटा, एवरेज पावर इन ए प्योर इंडक्टर हमने प्रूव करके दिया है जीरो. एवरेज पावर इन ए प्योर कंडक्टर होता है जीरो. एवरेज पावर इन ए प्योर कैपेसिटर वो भी होता है बेटा जीरो. हमने ये प्रूव किया. एवरेज पावर इन ए प्योर कंडक्टर, एवरेज पावर इन ए प्योर कैपेसिटर कितना होता है? जीरो. इसलिए इनमें कौन सी करंट फ्लो करती है? वाटलेस करंट. देख लीजिए, द करंट थ्रू ए प्योर इंडक्टर और थ्रू ए प्योर कैपेसिटर इज सेड टू बी वाटलेस करंट because current in pure inductor and current in pure capacitor consumes no power, consumes zero power for its maintenance. इस करंट को चलने के लिए पावर जीरो है. इसलिए इन प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में कौन सी करंट चलती है? वाटलेस करंट चलती है, क्योंकि इट कंज्यूम जीरो पावर. जब जीरो पावर कंज्यूम करते हैं तो करंट इन दीज सर्किट्स आर सेड टू बी वाटलेस करंट. प्योर इंडक्टर में पावर कंज्यूम होता है जीरो, प्योर कैपेसिटर में पावर कंज्यूम होता है जीरो. इसलिए ऐसे सर्किट्स में जब
करंट फ्लो करेगी, that current we called as, which consume the current flowing through a pure inductor or a pure capacitor is said to be wattless current because it consumes zero power for its maintenance. इसलिए ऐसी करंट, ऐसे सर्किट्स में जब करंट फ्लो करेगी उसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। याद रखना बेटा। तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, वो आप लोग देख लीजिए। मैं मैथमेटिकली आप लोगों को वॉटलेस करंट के बारे में बताता हूं। करंट आप लोगों को पता है वॉटलेस क्या होती है। द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी वॉटलेस करंट इफ इट कंज्यूम जीरो पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जीरो पावर मेंटेन करे ये करंट, तब उसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। याद रखना बेटा। तो वॉटलेस करंट किस में होती है? एक प्योर कंडक्टर में, एक प्योर कैपेसिटर में जब करंट फ्लो करती है उस करंट को हम वॉटलेस बोलते हैं, और जब एक प्योर इंडक्टर में करंट चलती है उसको भी हम वॉटलेस करंट बोलते हैं। याद रखना बेटा। अब देख लीजिए, इधर देख लीजिए। अगर आप लोगों को याद होगा, इससे पहले हमने वीडियो एक किया है जिसमें हमने बताया एवरेज पावर इन एन एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय ई इफेक्टिव मल्टीप्लाई आई इफेक्टिव मल्टीप्लाई कॉस फाई, वायर। ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। ये हमने पावर इन एलसीआर सर्किट निकाला, एवरेज पावर इन एन एलसीआर सर्किट हमने निकाली हुई है। ये रिलेशन कॉस को बोलते हैं पावर फैक्टर, ये भी हमने डिफाइन कर दिया है। अब देखो इसको इन अदर वर्ड्स ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। याद रखिए, एवरेज पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू ई आर एम एस। ई इफेक्टिव लिखिए या ई आर एम एस लिख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाई आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मल्टीप्लाई कॉस फाई। चाहे आप लोग ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, दोनों ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, इधर देख लीजिए, ये जो फाई है इट इज द एंगल बिटवीन, अगर ये इधर देख लीजिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इस एक्स एक्सिस पर आईआरएमएस इस साइड दिखा दूंगा, ठीक है, ये आईआरएमएस साइड, करंट इज रिप्रेजेंटेड अलोंग ओ एक्स, क्लियर। ईआरएमएस यहां से हम दिखा रहे हैं, इट इज ईआरएमएस। ओ एक्स ओ वाई से मैंने रिप्रेजेंट कराया ई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ईआरएमएस दिखाया यहां पर। अब क्लियर है बेटा। इधर देख लीजिए, इनके बीच में एंगल जो है, इनके बीच में एंगल है फाई। इनके बीच में एंगल कितना है बेटा? 5, ठीक। अब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये जो आईआरएमएस है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, देखो ईआरएमएस को रिप्रेजेंट कराया मैंने ओ एक्स ओ वाई से, ठीक। तो इनके बीच में फाई जो है, इट इज द एंगल बिटवीन ईआरएमएस एंड आईआरएमएस। नाउ रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व कर दीजिए आईआरएमएस को हम रिजॉल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। आईआरएमएस को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर दीजिए, ठीक है बेटा। किसको रिजॉल्व करेंगे?
आरएमएस को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट विल बिकम, शाबाश बेटा, पहला कंपोनेंट जो है वो क्या बनेगा, आईआरएमएस साइन फाई, और एक बनेगा आईआरएमएस कॉस फाई। आप देखो एक कंपोनेंट यहां से आएगा, मान लीजिए ओ एक्स वाई टी, एक कंपोनेंट यहां से आएगा, एक कंपोनेंट इस पर आएगा। ठीक है बेटा, एक कंपोनेंट इस पर आएगा, इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब एंगल तो इसके साथ है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट आएगा आईआरएमएस कॉस फाई। ये वाला कंपोनेंट आएगा आईआरएमएस कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट आएगा आईआरएमएस साइन फाई, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं है। एंगल जिसके साथ होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल नहीं होता है वो साइन कंपोनेंट। आप इधर देख लीजिए, ये वाला आप देखो, ये दो ईआरएमएस और आईआरएमएस कॉस फाई, इन दोनों के बीच में एंगल जो है आईआरएमएस के बजाय, इधर देखो ये फाई जो है, जब आईआरएमएस भी इसी पर है, ईआरएमएस भी इसी पर है, फाई है 0 डिग्री। इसका मतलब हो गया एवरेज पावर इस वक्त क्या लिखा जाएगा, एवरेज पावर लिखा जाएगा ईआरएमएस। ठीक है, ईआरएमएस क्लियर। अब देखो आईआरएमएस कॉस फाई, आईआरएमएस के बजाय ईआरएमएस लिखा, आईआरएमएस कॉस फाई। ये देखो ये हो गया ईआरएमएस, आईआरएमएस कॉस फाई मल्टीप्लाई कॉस ऑफ फाई। अगर ये आईआरएमएस और ईआरएमएस सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कॉस फाई जो एंगल है कॉस इज 0 डिग्री। ईआरएमएस और आईआरएमएस के बीच में एंगल जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तब कितना होगा बेटा, 0 डिग्री का एंगल। याद रखिए, ईआरएमएस और आईआरएमएस कॉस फाई के बीच में जो एंगल है इस वक्त कितना है बेटा, फाई 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। cos 0 डिग्री इज 1, तो एवरेज पावर बेटा आएगा ईआरएमएस आईआरएमएस। ठीक है, ईआरएमएस आईआरएमएस, और बेटा याद रखना ईआरएमएस आईआरएमएस और कॉस फाई। ये उस वक्त पावर होगा, ये उस वक्त पावर होगा जब ईआरएमएस और आईआरएमएस दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। सेम डायरेक्शन में जब चलेंगे तो करंट भी वोल्टेज भी, तब एवरेज पावर ये है। ठीक है, इसका मतलब हो गया जब सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, cos 180 भी अगर होगा तब पावर कंज्यूम होगा। लेकिन ये याद रखना इस वक्त तो पावर कंज्यूम होगा। अब देखो सेकंड कंडीशन, जब सेकंड कंडीशन बनाएंगे, इधर देख लीजिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ईआरएमएस यहां से है, आईआरएमएस यहां से है, और आईआरएमएस और ईआरएमएस के बीच में एंगल है पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, क्योंकि आईआरएमएस ईआरएमएस ये छोड़ दीजिए। इस वक्त करंट तो यहां से, करंट का कंपोनेंट यहां से है, पहले वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में थे, इस वक्त वोल्टेज यहां से है, करंट यहां से है, और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री का। इसका मतलब हो गया इस वक्त पावर कितना बनेगा, पावर बनेगा, याद रखना पावर बनेगा बेटा ईआरएमएस आईआरएमएस साइन फाई मल्टीप्लाई शाबाश बेटा फॉर्मूला का कॉस ऑफ
फाई कितना है, पाई बाई टू का मतलब हो गया 90 डिग्री। cos 90 तो बेटा जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज जीरो, इसका मतलब हो गया पावर कंज्यूम इस वक्त हो गया जीरो। इसका मतलब हो गया जब ईआरएमएस और आईआरएमएस, ईआरएमएस और आईआरएमएस सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पावर कंज्यूम होगा। इस करंट को बोलते हैं उस वक्त वाट फुल करंट, इस वक्त करंट चलेगी लेकिन करंट कंज्यूम पावर करेगी, लेकिन इस वक्त जब ईआरएमएस और आईआरएमएस, ईआरएमएस और आईआरएमएस, अगर ये ईआरएमएस है और ये आईआरएमएस है, जब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो बेटा पावर कंज्यूम होगा उस वक्त जीरो। पावर जब कंज्यूम जीरो होगा ऐसे सर्किट में करंट को बोलते हैं बेटा वाटलेस करंट। इस वक्त जो करंट फ्लो करेगी वो वाटलेस करंट है, वाटलेस करंट है। ऐसी करंट को हम बोलते हैं वाटलेस करंट जो पावर कंजम्पशन कितना दिखाए, जीरो। इसको बोलते हैं बेटा वाटलेस करंट। जब करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो तो उस करंट को बोलते हैं वाटलेस करंट। जब वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो उस करंट को बोलते हैं वाटफुल करंट। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा, एक इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है करंट को, वोल्टेज लीड करती है करंट को बाई पाई बाई टू का मतलब है 90 डिग्री। इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसलिए इंडक्टर जिसको हम L से डिनोट करते हैं, इसमें पावर होता है जीरो, बिकॉज द एंगल बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन ERMS एंड IRMS इज जीरो। इसी तरीके से अगर आप लोग कैपेसिटर में देखोगे, कैपेसिटर में भी क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसमें भी पावर कंजप्शन जीरो है। ऐसे सर्किट्स में जो करंट फ्लो करेगी, जिस करंट को मेंटेन करने के लिए पावर कंजप्शन जीरो होता है, ऐसी करंट्स को बोलते हैं वाटलेस करंट। प्योर इंडक्टर में, प्योर कैपेसिटर में करंट वाटलेस रहती है क्योंकि पावर कंजप्शन इनमें जीरो है, बिकॉज द फेज डिफरेंस बिटवीन ERMS एंड IRMS इन दिस केस is shabash pi by 2. That is why they consume no power and the current in these circuits is said to be wattless current. याद रखना बेटा। थैंक यू।